बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तारिक मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं नाइन्थ मैथ और नाइन्थ मैथ में हमने आज करना है चैप्टर 6 और चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर 6 जो बेसिकली है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो हम देखते हैं इसको। चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसमें हमने क्या फाइंड करना है। हमें एंगल्स गिवन है और हमने उन एंगल्स को बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमने ये बताना है कि उस एंगल का को टर्मिनल एंगल कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने समझना है कि क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है, और फिर हम समझेंगे कि को टर्मिनल क्या होता है, एक एंगल का को टर्मिनल क्या होता है। तो देखें, अगर हमारे पास इस तरह से हो, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम ये ड्रा करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है एक्स एक्सिस में और ये क्या हमारे पास वाई एक्सिस में, नंबर लाइन की पोजीशन से हम ड्रा करते हैं। ये वाली साइड जो होती है ये किस में आ जाती है, माइनस एक्स एक्सिस में, और ये वाली साइड जो होती है ये माइनस के वाई एक्सिस में आ जाती है, ठीक है। जब हम एंगल ड्रा करते हैं तो एंगल्स के 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास थर्ड और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ है, ठीक है। अब जब हम एक एंगल को ड्रा करते हैं तो बेसिकली एक एंगल कहां से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। सर्कल की फॉर्म में अगर हम इसको लें, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहां तक आता है, 360 डिग्री तक आता है, ठीक है। अब यहां पर बिल्कुल 0 डिग्री है और ये जो हमारे पास वाई एक्सिस शो कर रहा है ये क्या है, 90 का एंगल है, ठीक है। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट जो लाई करता है उसके अंदर जो एंगल लाई करेगा वो कहां से होगा, 0 से लेकर 90 डिग्री तक होगा। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई पूछते हैं कि 35 कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, अब 0 से 90 के दरमियान में है तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसी तरह से ये जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, अब ये 90 से अबव, 91 से लेकर 91 से लेकर ये कहां तक आ रहा है, फिर 90 का मतलब हमने 180 तक, ठीक है। और फिर ये जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है ये 181 से लेकर 270 तक, और ये जो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है ये 270 से लेकर 360 तक। अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये देखें, जो एक सर्कल होता है, एक सर्कल में टोटल 360 डिग्रीज होते हैं, जाविये जो होती है, उसको हमने क्या कर लिया, सर्कल को हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, 90 के 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब 0 से लेकर जो 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 91 से लेकर 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट है 181 से लेकर 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से लेकर 360 तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है। अब एक और चीज है वो है को टर्मिनल। अब को टर्मिनल बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फाइंड करना है 65, अब 65 एंगल है, जिस सबसे पहले क्वेश्चन में आई थिंक है भी 65, तो इसको हम देख लेते हैं। अब 65 सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि ये किस में लाई करेगा, कौन से एंगल में लाई करेगा, तो इसमें लाई करेगा हमारे पास, ठीक है ना। 65 इस एंगल में लाई करेगा हमारे पास, सॉरी इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट जानते हैं 0 से लेकर 90 तक, ये 91 से 180, 181 से 270 और 271 से 360, ठीक है।
अब पहली बात तो यह है कि ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, पहली बात हो गई। अब दूसरी चीज हमने जो देखनी है वो हमने इसके फाइंड करने हैं को टर्मिनल फाइंड करने हैं। अब जब आप किसी एंगल के को टर्मिनल फाइंड करते हैं तो वो एंगल थीटा प्लस 360 और एक और फार्मूला है थीटा माइनस 360, ठीक है। अब जिस तरह से हमारे पास 65 है तो आप क्या करेंगे 65 को में ऐड करेंगे 360, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 4 और 4, ठीक है 445। और इसी तरह से 445 डिग्री एक ये आ जाएगा और इसमें से माइनस करें आप थीटा में से 65 माइनस 360 तो माइनस हो जाएगा 360 में से 65 को माइनस करें 5 आ जाएगा, यहां पे कितने बचेंगे भाई 5 9 295 माइनस का 295, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 445 डिग्री और माइनस का 295 डिग्री ये क्या आ रहे हैं, ये 65 के को टर्मिनल एंगल है। को टर्मिनल एंगल बेसिकली क्या होते हैं, को टर्मिनल एंगल वो होते हैं कि जिस तरह से आप 65 को ड्रा करें, आप 445 का एंगल ड्रा करें, आप माइनस का 295 एंगल ड्रा करें, तो ये सब एक ही डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है ना। इनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक ही होगी। जब आप एंगल ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 60 का एंगल ड्रा कर रहे हैं, अब 60 का एंगल फॉर एग्जांपल यहाँ पे बन रहा है, तो ये एक डायरेक्शन तो होती है एंगल की। अब किसी एंगल के जो को टर्मिनल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जब आप उनको ड्रॉ करें तो वो उनकी डायरेक्शन जो हो सेम हो, उनकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो डिफरेंस हो सकती है। जैसे 65 445 और 295 445 ये सब क्या है एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल है, ठीक है। अब जो इसके बाद की रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इससे से आप निकाल लेने हैं, ठीक है। आपने देखना है कि कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करती है ये चीज, ठीक है। जिस तरह से ये 65 कौन सी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे जो जिस तरह से क्वेश्चन होंगे ये मैंने आपको रेंज बता दी है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें आ रही है, ठीक है, रेंज जो आ रही है। और फिर आपने इसकी जो को टर्मिनल फाइंड करने हैं, जो भी एंगल गिवन होगा थीटा प्लस 360 और थीटा माइनस 360, ठीक है। और मैंने आपको ये भी एलेबोरेट कर दिया है कि ये क्या होते हैं, को टर्मिनल क्या होते हैं, ठीक है, और क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें होगी। तो यहाँ पे असल में ये जो मेरी प्लस माइनस है ना बहुत वीक है, यहाँ पे ये 65 और 60, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 425 होगा, ठीक है। तो ये सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे 425 आएगा। 1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है जो हमारे पास गिवन नंबर है इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब बेसिकली हमने करना क्या है, अब ये देखें ये जो हमारे पास गिवन है नंबर ये डिग्री में गिवन है, तो इसका जो होल पार्ट है उसको हमने ले लेना है, ठीक है। और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है जो डेसिमल में आ रहा है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। अब फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो ये इस्तेमाल होगा कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मिनट को एक लाइन से ड्रा करते हैं, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा होल पार्ट वाला उसको हम कंसिडर कर लेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट वाला होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 60 से, तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको यहां पे इस तरह से लिखते हैं 123 प्लस 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। अब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या मिनट्स में आ गया,
ये हमारे पास डिग्री में आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 0.456 मल्टीप्लाई बाई 60, तो 60 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें, पॉइंट को आप कंसिडर ना करें, ये 36 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और 24 और 3 27। ठीक है, अब यहाँ पे 60 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2 टाइम के बाद इशारे लग जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, क्या सीन बन गया, 123 डिग्री प्लस 27.360 मिनट। ठीक है, अब हम इस 27 को अलग कर लेंगे जिस तरह से पहले हमने किया था। हम लिखेंगे 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.360 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड। ठीक है, अब फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 6 से मल्टीप्लाई करें इसको, 36 18 260, 2 के बाद इशारिया, यहाँ पे इशारिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 21.6 सेकेंड। ठीक है, हम अब प्लस को हटा दें तो अब इसको इकट्ठा लिख सकते हैं इस तरह से, 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 सेकेंड। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें सबसे पहले आपने क्वेश्चन का जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो लेना है और फिर उसको पे फार्मूला अप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, ठीक है, उसका होल पार्ट जो होगा, मुकम्मल हिस्सा जो होगा, इशारे के अलावा वाला जो होगा, उसको आप कंसिडर कर लेंगे और जो इशारिया वाला होगा उसको फिर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो आपने खुद करना जी। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये 3 और 2, ये 3 हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, वाइस वर्सा, एक दूसरे के उलट चल रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास डिग्रीज में डेसिमल में क्वेश्चन था, हमने उसको डिग्री सेकंड और मिनट्स में लेके आए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, डिग्री मिनट और सेकंड में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और हमने इसको डेसिमल में लेके आना है। तो बहुत आसान है, देखें अब क्या करेंगे, आप 65 को समझते रहने दें, ये जो डिग्री में है हमारे पास। ठीक है, और प्लस अब इसको आप कन्वर्ट करें मिनट्स में, मिनट्स को जो है कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, प्लस ये जो आपके पास सेकंड है। ठीक है, अब इसको भी आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। जब आप एक मरतबा 60 से डिवाइड करेंगे तो ये एक मिनट में बन जाएगा, और अगर आप इसको फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 65 को डिग्री प्लस जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 0.533। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 15 डिवाइडेड बाय, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 0.004। ठीक है, ये सिंपल है कि मैंने कैलकुलेटर पे पहले इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, जस्ट मैंने वो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, मुश्किल नहीं है इसमें। अब ये भी आपके पास डिग्री में आ गया और ये भी आपके पास क्या आ गया, डिग्री में आ गया। अब हम इसको ऐड करते हैं, देखें ऐड करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 65.000, ठीक है, 0.533 और 0.004 जमा करें, 73556। तो क्या आंसर हमारे पास आ गया, 65.537 डिग्री। ये हमारे पास डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, डिग्री वाले को उस तरह से रहने देना है, जो मिनट में होगा उसको 60 से डिवाइड करेंगे और जो
सेकंड में होगा उसको आप 3600 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर पे आपने डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद जो चीज आंसर आएगा उसको आप कैलकुलेटर पे ऐड करके आपके पास आंसर आ जाएगा। मुश्किल कुछ नहीं है इसमें जी। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियंस। ठीक है, हमारे पास डिग्रीज में गिवन है, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्रीज और रेडियन जो है ये दोनों यूनिट्स होते हैं एंगल्स के। ठीक है, जिस तरह से आप जानते हैं कि जो लंबाई की यूनिट होती है किलोमीटर, मीटर, ठीक है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से ये लंबाई की यूनिट होते हैं। इसी तरह से रेडियन और डिग्रीज जो है ये क्या है, यूनिट है एंगल्स के। ठीक है, जिस तरह से आप जानते हैं कि आपके पास 1 किलोमीटर जो होता है किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर होता है वो आपके पास 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इसी तरह से 1 डिग्री जो होती है वो आपके पास पाई बाय 180 के इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, अब 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 360 डिग्री, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम 360 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा भाई, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री है तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और आप 18 का टेबल इस पे 2 बार जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 2 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई रेडियन। आपने 360 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया है 2 पाई रेडियन में, ये आपके पास आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने देख लिया है कि हमने इसको किस तरह से करना है। हमने एक अपनी तरफ से एग्जांपल ली थी 360 डिग्री की, ठीक है, और 360 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है और हमारे पास आंसर आया 2 पाई। ठीक है, अब हमारे पास है जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 36 डिग्री। अब जब 36 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 36 डिग्री को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई बाय 180 के साथ तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, जिस तरह से देखें टेबल आप लेके जाएं तो 36 के ऊपर 36 का टेबल जो है ये 180 के ऊपर 5 बार जाएगा। ठीक है, 36 का 36 के ऊपर 1 बार और 180 के ऊपर क्या जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या सीन बच जाएगा, पाई बाय 5 रेडियन, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, पाई बाय 5 रेडियन। ठीक है, एक और पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास है इशारिये में है 22.5 डिग्री। ठीक है, इस क्या बनाने हैं, हमने रेडियन बनाने हैं। तो जब आप रेडियन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इस इशारे उड़ा दें। जब इशारे उड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 225/10 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, अब जानते हैं 5 का टेबल इस पे 2 टाइम जाएगा और इसके ऊपर 5 का टेबल 445 टाइम जाएगा। ठीक है, 5 का टेबल, अब यहाँ पे हमारे पास 5 का टेबल इसके ऊपर कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, और इसके ऊपर हम 5 का टेबल लेके जाते हैं 3 हो जाएगा, और 5 3 हो जाएगा और 3 बच जाएंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9 का टेबल 36 के ऊपर 4 टाइम जाएगा तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ पाई, और नीचे क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, पाई बाई 4 सॉरी पाई बाई 8 रेडियन, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो सिंपल है। अगर आपके पास पॉइंट में गिवन है तो आप पॉइंट को पहले उड़ा दें और फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीज सारी करनी है, ऐसा मुश्किल नहीं है इसमें। 5 पार्ट 1, इसमें हमें क्या करना है, हमें रेडियन में गिवन है और हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, अपोजिट चलना है। अच्छा देखें, हमारे पास हमने फार्मूला क्या लिखा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो इसी तरह से 1 रेडियन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उलट हो जाएगा। सो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, तो रेडियन से हम कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में। तो आज इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ। ठीक है, तो ये पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, आप 2 का टेबल लेके जाएं इसके ऊपर 2 का टेबल 8 टाइम जाएगा और इसके ऊपर 90 टाइम, फिर 2 का इसके ऊपर 4 टाइम और इसके ऊपर 45 टाइम। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय 4 डिग्री। ठीक है, जहां तक छोड़ दें आपकी मर्जी है, या आप इसको मजीद डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11.4 डिग्री। ठीक है, किस तरह से 45 डिवाइडेड बाई 4, 11 टाइम 44 1 आ जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट जीरो जहां पे 2 आ जाएगा, सॉरी 11.2 8 और फिर यहाँ पे 205 भी लगा दिया। ठीक है, ये हम आपके पास 11.25 आंसर आ जाएगा फाइनल। सो यहाँ पे हम सेशन एंड करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 के, सॉरी 6.1 के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट सेशन में हम वो करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।